जीके से जीएस तक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या अपने जीके को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो इन सारे 25 के 25 क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग मुझे बताइएगा लास्ट पे कमेंट करके कि आप लोगों के कितने आंसर सही हुए। क्वेश्चन नंबर 1, द फ्लेवर ऑफ एप्पल इज मेनली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एप्पल की अपनी एक फ्लेवर रहती है, वो किसके वजह से होती है? ए फॉर्मलिन, बी बेंजीन, सी इथेनॉल, डी बेंजल्डिहाइड। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इथेनॉल। इथेनॉल के कारण एप्पल पे फ्लेवर होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेल वार्निश रिमूवर जनरली कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है कि नेल वार्निश होता है ना, जो लड़कियां यूज करती है अपने उंगली से नेल पॉलिश को हटाने के लिए। तो आपको बताना है कि नेल वार्निश पे इनमें से क्या होता है। ऑप्शन ए विनेगर, ऑप्शन बी बेंजीन, ऑप्शन सी मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन डी एसीटोन। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है एसीटोन। ठीक है, जो नेल रिमूवर होता है उस पे क्या होता है? एसीटोन होता है। एसीटोन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि एसीटोन जितने भी प्लास्टिक है ना उसे खुद पे डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो नेल पॉलिश को भी वो खुद पे डिसॉल्व कर लेता है और उंगलियों से उसे हटा देता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following substance is used in the manufacture of safety match? माचिस बनाने के लिए इनमें से कौन इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए रेड फास्फोरस, ऑप्शन बी व्हाइट फास्फोरस, ऑप्शन सी फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन डी ब्लैक फास्फोरस। फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है रेड फास्फोरस। जो रेड फास्फोरस होता है वो आप लोगों के यूज होता है मैच स्टिक बनाने पे। ठीक है, सी रेड फास्फोरस का ही यूज स्मोक बम बनाने पे भी होता है। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखना कि रेड फास्फोरस स्मोक बम बनाने पे भी यूज होता है। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग पॉलीमरिक मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट्स। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलीमेरिक मटेरियल बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने में यूज होता है। ऑप्शन ए नाइलॉन 66, ऑप्शन बी रियॉन, ऑप्शन सी केवलर, ऑप्शन डी डेक्रॉन। फ्रेंड, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए जो पॉलीमर यूज होता है उसे हम लोग कहते हैं केवलार। केवलार पे क्या होती है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है और टफनेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो बुलेट भी इसे क्रॉस नहीं कर सकता। इसके बने जैकेट को ना बुलेट भी क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कौन सा पॉलीमेरिक मटेरियल यूज होता है? केवलार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमेन डिजायर्स टू क्लीन द सरफेस ऑफ हर गोल्ड ऑर्नामेंट्स बाय केमिकल अप्रोच, फॉर दिस शी रिक्वायर्ड टू यूज। ठीक है, एक औरत क्या करना चाहती है, अपने गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स है जैसे कान का झुमका या अंगूठी, जिन्हें भी वो साफ करना चाहती है, ठीक है, गोल्ड को, तो उसे क्या चाहिए? ऑप्शन ए एक्वा रीजिया, ऑप्शन बी कंसंट्रेटेड H2SO4, ऑप्शन सी कंसंट्रेटेड NaOH, ऑप्शन डी सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, जो गोल्ड को क्लीन करने के लिए जो केमिकल चाहिए होता है उसे बोला जाता है एक्वा रीजिया। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। और एक्वा रीजिया में क्या होता है गाइस, इस पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है 1:3 के रेशियो में। मतलब एक हिस्सा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का होता है और 3 हिस्सा कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है, 1:3 का रेशियो होता है। ठीक है, और इस जो कंपोजिशन को क्या कहते हैं? एक्वा रीजिया कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, विच वन अमंग द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग बोट्स बिकॉज इट डज नॉट
कोरोड बाय सी वाटर। बता रखा है कि हाँ कि समुद्र के पानी के वजह से ये कोरोड नहीं होता, मतलब इस पे जंग नहीं लगता। तो कौन सा मेटल यूज करते हैं हम बोट बनाने के लिए, ठीक है, मेकिंग बोट्स, नाव बनाने के लिए? ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी निकल, ऑप्शन सी एंटीमोनी, ऑप्शन डी टाइटेनियम। फ्रेंड्स, टाइटेनियम की एक प्रॉपर्टी होती है कि इस पे कोरोजन नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए टाइटेनियम यूज होता है बोट बनाने पे, जिससे कि सी वाटर पे भी ये कोरोड नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट एडेड टू एलपीजी सिलेंडर टू हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ गैस लीकेज? आपको पता ही होगा एलपीजी सिलेंडर पे हल्का सा भी लीकेज हो जाता है तो कितना खतरनाक स्मेल आता है, तो वो स्मेल क्यों आता है यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए इथेनॉल, ऑप्शन बी थायो इथेनॉल, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी क्लोरोफॉर्म। फ्रेंड्स, जब एलपीजी सिलेंडर बनाया जाता है तो एलपीजी सिलेंडर में थायो इथेनॉल को ही हम इथाइल मरकैप्टेन भी कहते हैं। आप लोगों ने शायद इथाइल मरकैप्टेन का नाम सुना ही होगा, बट थायो इथेनॉल भी उसी को कहा जाता है। वो मिला दिया जाता है जिसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, तो हल्का सा भी कुछ लीकेज होता है ना तो हम लोगों को पता चल जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी थायो इथेनॉल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following metals are present in hemoglobin and chlorophyll respectively? आदमी की बॉडी पे क्या रहता है? हीमोग्लोबिन रहता है, और क्लोरोफिल क्या होता है? प्लांट्स की बॉडी पे होता है। तो बताना है कि हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल में कौन से मेटल पाए जाते हैं रिस्पेक्टिवली। पहले आपको बताना है हीमोग्लोबिन पे क्या होता है। गाइज आप सभी लोग, चलो पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर मैं रीजन बताता हूं। Fe एंड Mg, Fe क्या हो गया आप लोगों का? आयरन एंड मैग्नीशियम, ऑप्शन बी आयरन एंड जिंक, ऑप्शन सी मैग्नीशियम एंड जिंक, ऑप्शन डी जिंक एंड मैग्नीशियम। सी फ्रेंड्स, जो हीमोग्लोबिन होता है उस पे तो आयरन होता है, ठीक है, इसीलिए हीमोग्लोबिन की बॉडी में कमी होती है तो बोलते हैं आयरन के मेटल पे खाना बना के खाओ या ऐसे चीज खाओ जिसपे आयरन ज्यादा होता है। तो हीमोग्लोबिन का आप लोगों को पता चल गया कि आयरन होता है, ठीक है। और जो क्लोरोफिल होता है फ्रेंड्स, क्लोरोफिल में आप लोगों के मैग्नीशियम मेटल होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए आयरन एंड मैग्नीशियम। चलिए आगे चलते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज आर मेड फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 9। कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं ना जो आंखों में पहनते हैं, ठीक है। आजकल ग्लास की जगह क्या है, बहुत सारे लोग चश्मा नहीं पहनते, उसकी जगह कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज करते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज किससे बने हुए होते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टेरीन, ल्यूसाइड, टेफ्लॉन। फ्रेंड्स, जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं वो ल्यूसाइड के बने होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। Antacids are commonly used to get rid of acidity in the stomach. A commonly used antacid is. आप सभी को कभी ना कभी तो एसिडिटी हुई होगी। हम कुछ भी खाना खा ले, मसालेदार खाना खा ले तो पेट में क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है, मतलब ज्यादा एसिड हो जाता है। तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए क्या किया जाता है? हम लोगों को एक बेस दिया जाता है, ठीक है ना, एंटासिड दिया जाता है जो एसिड को खत्म करे। तो वो क्या होता है? ए सोडियम हाइड्रोजन, बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डी मैग्नीज एसीटेट। फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जब एसिडिक हो जाता है पेट तो आप लोगों को बेस दिया जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है, ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? आप लोगों का एंटा एसिड होता है। देखा होगा ना आपने, पिंक कलर की एक बोतल में देते हैं पीने के लिए, वो क्या होता है? अगर आप लोग उसे कभी उसके कंपोजिशन को पढ़ोगे ना तो वो क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, Which one among the following metal is used in firework to make a brilliant white color? ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जादूगर क्या करता है? अपना जादू करने से पहले एक बार यूं कुछ चीज जलाता है और एकदम से लाइट हो जाती है वहां पर, ठीक है ना, देखा होगा ना। सर्कस पे या जादू मैजिशियन शो आप कभी देखने गए होंगे तो हमेशा देखना वो क्या करता है? एकदम से एक ब्राइट
कलर करता है, क्योंकि वो ब्राइट लाइट करता है तो उस बीच में वो जो उसे करना होता है वो कर लेता है। तो वो ब्राइट लाइट कैसे होती है, किसके वजह से होती है, किस चीज के जलने से होती है? ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी एल्यूमिनियम, डी सिल्वर। फ्रेंड इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मैग्नीशियम। चलिए आगे चलते हैं। फ्रीऑन यूज एज रेफ्रिजरेंट इज केमिकली नोन एज। ठीक है, आप लोगों के रेफ्रिजरेटर्स होते हैं और जो भी एसी होते हैं, जो भी ठंडा करने के लिए यूज होते हैं, उस पे फ्रीऑन यूज होते हैं। ठीक है, अब तो इनके यूजेस को कम किया जा रहा है। ठीक है, बट जो फ्रीऑन है वो केमिकली किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी फ्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन डी फ्लोरीनेटेड एरोमेटिक कंपाउंड। फ्रेंड इस प्रश्न का सही आंसर होगा क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाता है, ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मिश मेटल इज वाइडली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मिश मेटल आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है। ऑप्शन ए मटीरियल ऑफ कार ब्रेक्स, ऑप्शन बी स्मोक डिटेक्टर, ऑप्शन सी सिगरेट लाइटर्स, ऑप्शन डी इमरजेंसी लाइट। फ्रेंड मिश मेटल एक स्पेशल मेटल होता है जिसपे एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उस पर कुछ चीज टक करके मारेंगे ना तो उसमें क्या होती है, चिंगारी निकलती है। ठीक है, तो अब तो पता चल गया होगा, ऑप्शन सी सिगरेट लाइटर। सिगरेट लाइटर पे आप लोग देखा होगा, आप लोग ऐसे दबाते हो और छोड़ते हो, ठीक है, कड़क करके कटाक आवाज आती है ना, वो टक करके जब आवाज होती है तो वहां पे मिश मेटल होता है। तो मिश मेटल टक करता है, नीचे से गैस आता है, गैस आग पकड़ लेती है और आपका लाइटर जल जाता है। ठीक है, तो मिश मेटल आप लोग देखोगे ना, वहां दिखेगा भी छोटा सा एक। ठीक है, तो मिश मेटल कहां पर यूज होता है आप लोगों के? सिगरेट लाइटर्स पे, जहां भी लाइट करने का आएगा ना तो वहां पे मिश मेटल यूज होगा पक्का से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ गोल्डन सिल्वर, कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर जिंक एंड सिल्वर, कॉपर जिंक एंड निकल। फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जो जर्मन सिल्वर है उस पे क्या होता है? कॉपर जिंक एंड निकल होता है। ठीक है, जर्मन सिल्वर जो इज एन अलॉय ऑफ कॉपर जिंक एंड निकल। जर्मन सिल्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बार जो ये सिल्वर जो ये बना था, ठीक है, वो जर्मनी में बना था। ठीक है, जर्मन सिल्वर बेसिकली आप लोगों के यूटेंसिल बनाने पे यूज होते हैं, इस पे रस्टिंग नहीं होती, जंग नहीं लगता। ठीक है, तो जर्मनी से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, इसलिए इसका नाम जर्मन सिल्वर कर दिया गया था। ठीक है, बहुत पहले के टाइम पे आप लोगों को पता है सिल्वर के यूटेंसिल यूज होते थे खाना वाना खाने के लिए। ठीक है, अब सिल्वर तो महंगा होता था तो वहीं पर ये ट्राई करके जर्मन सिल्वर बनाया गया था। दिखने में सिल्वर जैसे ही होता है और सारी प्रॉपर्टीज होती है, बट होता क्या है, सस्ता होता है। ठीक है, तो कॉपर जिंक एंड निकल से जर्मन सिल्वर का अलॉय है। ठीक है, ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग बेकिंग सोडा टू डो? ठीक है, डो बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, किसी भी चीज के लिए डो बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें बेकिंग सोडा क्यों डाला जाता है? ऑप्शन ए टू जनरेट मॉइस्चर, ऑप्शन बी टू गिव अ गुड फ्लेवर, ऑप्शन सी टू गिव गुड कलर, ऑप्शन डी टू जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड बेकिंग सोडा को जब आप लोग हीट करते हो ना तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। और सपोज करो, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे सपोज करो आप लोगों की मम्मी पूरी बनाती होंगी, पूरी पे अगर बेकिंग सोडा डाल दिया जाए और उस मतलब जो डो बनाते वक्त उस पे बेकिंग सोडा डाल दिया जाए थोड़ा सा, ठीक है, और जब उसे आप तेल पे डालोगे तो बेकिंग सोडा गर्म होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा तो पूरी क्या होगी, एकदम फूल जाएगी। समझ रहे हो ना? तो बेकिंग सोडा यूज होता है डो बनाने पे। ठीक है, तो आप लोगों के जितने भी केक होते हैं, ठीक है, और ये सारे जो आप लोगों के क्या बोलते हैं इसे, मुझे नाम ही क्लिक नहीं हो रहा, एक सेकेंड ना, जो हाँ बेकरी के जो सामान होते हैं ना सारे, आपके केक हो गए, बिस्किट्स हो गए, इन सब में बेकिंग सोडा का यूज होता है। ठीक है, फ्लफी बनाने के लिए मोस्ट कॉमनली। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, which one of the following when dissolved in H2O give hissing sound? करके साउंड आता है किस पे? ए
लाइमस्टोन, बी स्लेक्ड लाइम, सी सोडा लाइम, डी क्विक लाइम। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका सही आंसर होगा क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीजन होता है, CaO। ठीक है, CaO पे जब हम वाटर डालते हैं तो स्लेक्ड लाइम बनता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्विक लाइम से स्लेक्ड लाइम कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्विक लाइम पे वाटर ऐड करते हैं तो स्लेक्ड लाइम बन जाता है। ठीक है, स्लेक्ड लाइम बनते समय क्या होता है? बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी, हीट के फॉर्म पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बबल्स टाइप के फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो वहीं पर वो आवाज भी प्रोड्यूस होता है, हिसिंग साउंड की, बहुत तेज आती है ये आवाज। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्विक लाइम। Okay, next. Which one of the following is associated with the formation of brown ear in traffic congested cities? तो जितने भी ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटीज होते हैं ना, तो वहां पर क्या होते हैं, जो ईयर होते हैं ना वो एकदम व्हाइट ईयर्स न रह के ब्राउन हो जाती है ईयर। ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं ना सब चीज धुंधला धुंधला दिख रहा है, ब्राउन ईयर हो जाती है। क्यों होती है अब ये ब्राउन ईयर? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। फ्रेंड्स जितने भी आप लोगों के जो कार हो गए, मोटर बाइक्स हो गए, इनसे क्या होता है? इनसे नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। ठीक है ना, और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर का गैस होता है। ठीक है, इसीलिए जो एटमॉस्फेयर है ना, आसपास का जो जगह है जहां पे ज्यादा ट्रैफिक रहता है, वो क्या है? ब्राउन सा दिखने लगता है। ठीक है, ब्राउन ईयर हो जाता है वहां का। इट्स मेनली बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is used in preparation of एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बनाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी आयोडीन क्लोराइड, ऑप्शन डी पोटेशियम क्लोराइड। फ्रेंड आपको पता ही होगा, जब भी कभी कट लगता है, आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या यूज करता है? आयोडीन सॉल्यूशन यूज करता है ना, काला काला सा कुछ लेता है और उससे साफ करता है ना, दैट इज योर टिंक्चर ऑफ आयोडीन। उसमें क्या होता है? 3-4% आयोडीन होता है अल्कोहल और वाटर के सॉल्यूशन पे। तो आयोडीन का यूज एज अ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। कमर्शियल वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इन्वॉल्व्स। वल्कनाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस। ठीक है, देखो नेचुरल रबर के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वल्कनाइजेशन किया जाता है। ठीक है, अब वल्कनाइजेशन कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी सिलीनियम। फ्रेंड्स जो नेचुरल रबर को सल्फर के साथ ट्रीट किया जाता है, 3 to 5% सल्फर सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है, जिससे जो नेचुरल रबर होता है ना, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई, इलास्टिसिटी हो गई, सारी प्रॉपर्टी एनहांस हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो वल्कनाइजेशन भी पता चल गया, और क्या यूज होता है? सल्फर यूज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द कॉइल ऑफ हीटर इज मेड ऑफ। हीटर का जो कॉइल होता है ना, वो किससे बना होता है? ऑप्शन ए निक्रोम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी आयरन। फ्रेंड ऑप्शन ए निक्रोम सही आंसर है। क्यों? क्योंकि निक्रोम जो होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व करता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो हीट बहुत ज्यादा इवॉल्व करता है। मतलब जो तारे होती है ना वो एकदम गर्म हो जाती है और मेल्ट नहीं होती है। ठीक है, वही तो प्रॉपर्टी चाहिए ना। अगर मेल्ट हो जाएगी तो फायदा ही क्या हुआ हीटर के कॉइल का? तो हीटर के कॉइल पे क्या यूज होता है? निक्रोम्स यूज होते हैं। और टंगस्टन कहां यूज होता है? आप लोगों के जो लाइट के फिलामेंट्स होते हैं ना, वो टंगस्टन के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो निक्रोम याद रखना आप लोग, जितने भी हीटिंग डिवाइस पे जो कॉइल होंगे ना, सारे निक्रोम के होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओके, इफ अ लाइमस्टोन पीस इज डिप्ड इन वाटर अ बबल इवॉल्व्स, द बबलिंग इज ड्यू टू। ठीक है, लाइमस्टोन के एक पीस को अगर आप पानी पे डाल देते हो तो बुलबुले से निकलते हैं। वो बुलबुले क्यों निकलते हैं? इट्स बिकॉज ऑफ ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी वाटर वेपर, डी कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड इस प्रश्न का सही उत्तर है डी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण लाइमस्टोन जब हम पानी पे डालते हैं ना, तो आप लोगों का
जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऊपर की तरफ आता है बबल्स की तरह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 22, स्कूबा ड्राइवर्स आर एट रिस्क ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस व्हाइल ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। द टैंक यूज्ड बाय स्कूबा ड्राइवर आर फिल्ड विथ। फ्रेंड, आप लोगों को पता होगा कि जो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं वो काफी नीचे तक चले जाते हैं पानी पे नीचे चले जाते हैं, तो क्या होता है, वहां पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, पानी का प्रेशर भी तो लगता है ना। पानी के प्रेशर लगने के कारण जो नॉर्मल आप लोगों के ऑक्सीजन रहते हैं ना, उस पे क्या होता है, जो ब्रीथिंग के जो रहते हैं टैंक्स, उस पे क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन ही होता है। बट अब क्योंकि डीप चले जाने के कारण जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है ना, यही आपको किल कर देते हैं। तो इसीलिए उसे क्या करना पड़ता है, उसे डाइल्यूट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ऑप्शन सी, N2 नाइट्रोजन। ऑप्शन डी, अ मिक्सचर ऑफ N2 एंड हीलियम। फ्रेंड्स, वहां पर हम लोग एयर को डाइल्यूट कर देते हैं हीलियम से। ठीक है ना, इनर्ट गैस हीलियम से। क्यों? क्योंकि हीलियम के क्या है, बॉडी हीलियम को एब्जॉर्ब नहीं करती है। ठीक है, हाई प्रेशर पे भी बॉडी हीलियम को एब्जॉर्ब नहीं करती है, ब्लड पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। ठीक है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन अमंग द फॉलोइंग गैसेस रेडिली कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ फटाफट कंबाइन हो जाता है। ए, मीथेन। बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। डी, सल्फर डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों के मरने के पीछे भी ये रीजन होता है। ठीक है ना, क्योंकि आंसर होगा इसका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो बहुत ही पॉइजनस गैस रहता है। फ्रेंड, इस पे खास बात होती है, कोई ऑर्डर नहीं होता। ठीक है ना, कोई कलरलेस होता है, एक तो ऑर्डरलेस होता है, तो आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा होता कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर रहे हैं। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, जाके आपके ब्लड पे हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है, और फिर आपको क्या, बेहोश करके वहीं पे, मतलब हेलुसिनेशन सा होने लग जाता है, आदमी बेहोश हो जाता है, और कुछ समय बाद आदमी की डेथ हो जाती है अगर ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लिया तो। ठीक है, बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा ना, जहां पे ये आप लोगों के क्या यूज होते हैं, रूम के अंदर ब्लोअर यूज कर लेते हैं। ठीक है, और कमरे को पूरा बंद कर देते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो जाता है। और आप लोगों के जो ये गैस वाले गीजर यूज करते हैं, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण बहुत डेथ होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, आयरन शीट केप्ट इन मॉइस्ट एयर कवर्ड विथ रस्ट। ठीक है, सही बात है, आयरन के शीट को बाहर रख देते हैं तो रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है। रस्ट क्या है? एन एलिमेंट, अ कंपाउंड, अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड डस्ट, अ मिक्सचर ऑफ आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। सी, जो रस्ट है वो क्या है आप लोगों का, फ्रेंड, आप लोगों को पता होना चाहिए कि रस्ट आप लोगों का एक कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड है। देखो, आयरन क्या हो गया, आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन मिलता है तो होती है रस्टिंग। और रस्टिंग क्या है, अगर मैं केमिकल कंपोजिशन बताऊं तो Fe2O3.XH2O, और ये क्या है आप लोगों का एक कंपाउंड है। ठीक है, याद रखना। ओके, विच एलिमेंट फॉर्म द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल्स में इनमें से कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सारे कंपाउंड तो इसी के होते हैं। ए, कार्बन। बी, ऑक्सीजन। सी, सिलिकॉन। डी, सल्फर। सही आंसर क्या है? यस, ए, कार्बन। सारे ही तो कार्बन है, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, बुटेन, सब चीज ही कार्बन है। क्यों? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये कैसा काम करता है, सेल्फ लिंकिंग, खुद में खुद अटैच हो जाता है। ठीक है, चार वैलेंसी होने के कारण, C4 होने के कारण। ठीक है, इसीलिए सबसे ज्यादा एलिमेंट्स किसके हैं? कार्बन के हैं। इसीलिए एक पूरा चैप्टर है केमिस्ट्री के ऊपर कार्बन के ऊपर। ठीक है ना, तो कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड होते हैं केमिस्ट्री पे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो पे इतना ही क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। होपफुली आप लोगों को
जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए वो अच्छे लगे होंगे। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को के लिंक को अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी आप लोग पक्का से शेयर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।